बीते हफ्ते ते एक नज़र। जी हाँ साथियों, मैं रमन कुमार लैके एक प्रोग्राम हाज़र हाँ। हर हफ्ते आप जी दे नाल इस प्रोग्राम के जरिए मुलाकात होंदी है और बीते हफ्ते दे जो कुछ खास तौर पर पंजाब और नाल ही देश दुनिया दे विच वापरिया है वो इस प्रोग्राम के जरिए मैं आप जी दे नाल साझा करदा हाँ। अज के प्रोग्राम दे विच पंजाब दे विच किसानी अंदोलन तो पक्या ही होया, लेकिन कुछ खबरां होर भी ने। सीनियर सियासी आगू राम विलास पासवान होरां दी मौत हो गई है, उन्होंने देहांत हो गया है। ये पंजाब की किसानी नूं लैके इहदे नाल जुड़ियां होईयां पासवान साहब नूं लैके भी खबरां हैं। लेकिन मैं सोच रहा हाँ कि प्रोग्राम की शुरुआत करदा हाँ अमरीका के राष्ट्रपति की चोण नूं लैके बीते प्रोग्रामां दे विच भी असी जद सबब बनिया मौका आया आप जी दे नाल इस बाबत जो भी डिवेलपमेंट्स ने वो शेयर करते रहे हाँ। तो हुण जिवें कि असीं जानते हाँ कि अमरीकी राष्ट्रपति चोणां दे विच परंपरा है कि इलैक्शनस तो पहलां कैनवैसिंग तो काफ़ी देर पहलों शुरू हो जाती है। ईवन जो पार्टी का उम्मीदवार चुनना होंदा तो आउं लग रहा होंदा कि जिवें राष्ट्रपति की चोण होण जा रही है, तो चोणां तो पहलां जिहड़े दोहां पार्टियां के उम्मीदवार ने डेमोक्रेटिक दे और रिपब्लिकन दे उन्हां दी पब्लिक डिबेट्स होंदियां ने। तीन एक डिबेट हो चुकी है, वो पिछले प्रोग्राम च असीं रिपोर्ट कीता सी ओहायो दे विच। दूजी बहस दूजी डिबेट जी कि लाइव टैलीकास्ट हो रही होंगी है वो 15 अक्तूबर को होनी सी और तीजी जी है 22 अक्तूबर को, और चोणां जो ने वोटां जो ने वो 3 नवंबर को पैणियां ने। लेकिन ये कुछ नवीं गल्लां सामने आ गई हैं। अमरीका के राष्ट्रपति जिहड़े कि दोबारा उम्मीदवार हैं उन्होंने कोविड कोरोना हो गया वायरस ने उन्होंने भी मार मारती। बड़े खुलदिली वाले शख्स हैं और खास तौर पर कोविड की वंगार नूं लैके उन्होंने अपना वखरा नज़रिया रहा है जिहड़ा मैडिकल माहरां तो हट के भी रहा और मास्क के खिलाफ ही कई बार वो गल्लां पे करते रहे ने। आखिर वो और थोड़े दिन पहला वो और उन्होंने जो धर्म पत्नी है मिलानिया ट्रंप उन्होंने भी वायरस की शिकायत हुई, उन्होंने हॉस्पिटल दे विच जाना पिया, साह लैण च मुश्किल आ रही सी, विच थोड़ी बहुत ऑक्सीजन देनी पई। लेकिन बड़े मजबूत इरादे वाले शख्स हैं 3 दिन रहे। इस दौरान विच बाहर निकल के आ गए जिहड़े उन्होंने प्रशंसक बाहर हॉस्पिटल के खड़े सन, बंद गड्डी च उन्होंने दूरों वेव करते रहे। हुण ताज़ा खबर नाल ये जुड़ रही है कि क्योंकि 3-4 दिन पहलों जोड़े डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं जो बिडेन होरां ने आख दिता कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाते मुनासिब नहीं होएगा कि दूजी बहस जी कि 15 अक्तूबर को होनी है वो की जाए। जो बाइडेन का आखना सी उन्हें आख्या कि मैं मैडिकल एक्सपर्ट्स माहर डॉक्टरों की राय के मुताबिक ही इस बाबत अगे चलना चाहवागा। हुण इन्हां दा अपना बयान आ गया है 2 दिन पहला डोनाल्ड ट्रंप होना दा जिन्होंने हॉस्पिटल तो छुट्टी मिल चुकी है कि ये जिहड़ा नवां ये रस्ता लभदे पे ने टैलीविजन चैनल वाले बहस का, वो कहते बहस तो होनी चाहिए होएगी लेकिन वर्चुअल तरीके दे नाल होएगी। अजकल एक नवा ही लफ्ज़ पॉपुलर हो रहा है कि जो तुसी मौके पर फिजिकली हाज़र नहीं होंगे दूर परे बैठते हो तो वीडियो के जरिए जोड़ा है काम चल रहे मीटिंगां हो रही हैं। वो कहते यार मैनू ये गल कोई चंगी नहीं लगी, मुनासिब नहीं लगी। ये मैनू लगता है कि कंप्यूटर के लागे लैपटॉप के लागे बैठ जाना, वो परे बैठे हुए जो और मैं इत्थे बैठा, ये सिर्फ और सिर्फ समा बर्बाद करने वाली गल है। सो वो नाल ही इन्हों के जोड़े बेटे ने डोनाल्ड ट्रंप जूनीयर उन्होंने ने बयान दाग दिता उन्होंने, क्योंकि 3 दिन पहला राष्ट्रपति के नाल जिहड़े उप राष्ट्रपति के अहुदे लई उम्मीदवार हैं जो बाइडेन के साथी कमला हैरिस और उप राष्ट्रपति जिहड़े दोबारा चोण लड़ रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी वालों माइक पेंस, इन्हां दी बहस हुई। बहस बारे लोगों ने की आख्या, मीडिया ने की आख्या, मैं उस बारे नहीं जाना चाहवागा उस पासे। तो डोनाल्ड ट्रंप जूनीयर ने आख्या जो बाइडेन हो रही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाल बहस तो भज रहे हैं क्योंकि जिहड़ी उप राष्ट्रपति के अहुदे के 2 उम्मीदवार हैं जिवें मैं आख्या कि माइक पेंस और कमला हैरिस, उस दे विच जिहड़ी है कमला हैरिस नूं पेंस उन्होंने बड़ी डाढ़ी मार मारी है और उन्होंने लगता है कि किते इस मार जी उन्होंने वजी है जी कमला हैरिस नूं किते दूजी बहस जी डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के विचकार होनी है उन्होंने सट ना वजे किते इहदा लिशकार इहदा परछावां उहदे ते पवे। इस पिछे वो पिछे हट रहे हैं। वेखते हाँ आने वाले दिनों में इस बाबत की होंदा है। वड्डे सियासी आगू और केंद्रीय मंत्रिमंडल के मैंबर
ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰਸ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਸਕੋਟ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੂਤ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਦੂਰ, ਔਰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਈ ਮਿਸ ਯੂ ਪਾਪਾ, ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਜ਼ਾਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਾਗੀਸਕੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਕਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਸਨ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਹੋਰੀ। 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ MLA ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਮਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਖੈਰ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 8 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤੀ। 8 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਰ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਅਸੂਲ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਸਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਤੋ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ HD ਦੇਵੇ ਗੌੜਾ, VP ਸਿੰਘ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਔਰ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਤੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਜੋ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਖਰਿਆਂ ਲੜੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਥੀ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਾਢੀਆਂ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਮਝੌਤਾ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਡਿੱਗ ਹਨ, ਅਟਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਧਰਨੇ ਹਨ, ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਰੇਲ ਪਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਪਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਕਟ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਕਟੀਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਣਕਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਗੋਦਾਮ ਖਾਲੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਖਾਦਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨੇ
ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 20 ਗੱਡੀਆਂ 20 ਰੇਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70-80 ਡੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੋਲਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੱਟਤਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੋ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਲੋਕ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਨ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ। ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਮੰਚ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਚ 'ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੋ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੋ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਗਰਜਵੀਂ ਤਕਰੀਰ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭੜਾਸ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕੱਢੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਰੋਸ਼ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਰੋਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਘਟਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਘਟਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਖੋਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ। ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਉੱਚੀ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਲੜਨੀ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ 2% ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਘੱਟ 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 50% ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭੰਨਦੇ ਆ ਅੰਨ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਸਦੇ ਨੇ ਔਰ 65% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੋੜਨ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਰਹੂ ਔਰ ਐਫਸੀਆਈ ਵੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸੰਬੋਧਨ ਸੀ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੋਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोविड के समय इन 3 कानूनों को लागू करने की क्या जरूरत थी? क्या जल्दी थी? ठीक है, आपको कानून लागू करने थे तो लोकसभा राज्यसभा में बातचीत करते। प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, तो अगर किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं तो फिर आपने लोकसभा में, राज्यसभा में खुल के बातचीत क्यों नहीं की?
और अगर किसान इस कानून से खुश है तो पूरे देश में किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? पंजाब का हर किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? 6 साल से नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। नोटबंदी की, कहा काला धन मिट जाएगा। जीएसटी लागू की, छोटे व्यापारियों को, दुकानदारों को, गरीब लोगों को खत्म किया। कोविड आया, हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया, उनका टैक्स माफ किया, मगर गरीबों को, किसानों को कोई भी मदद नहीं दी। उस तो अगले दिन जी फिर इस तो बाद बदनी कलां तो बाद ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਂ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਗਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੀਤਾ, ਮਨਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਸੀ, ਭੜਕੀਲਾ ਸੀ, ਠੋਸ ਸੀ, ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਗਰਜਵਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਚਿੜੇ ਚਿੜੇ ਜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਈਆਂ। तो रावत होनी तो ये आख रहे हैं कि उन्होंने वास्ते बड़ी कबूलीयत है सिद्धू होरां दी, उन्होंने वास्ते वड्डा कौमी रोल भी हो सकता है। लेकिन पंजाब दे विच बड़ी क्लीयर गल है कि उन्हों का कुछ बनता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस तो पहलों ही रैली दे वड्डा इंटरव्यू एक हिंदुस्तान टाइम्स नूं कैप्टन अमरिंदर होरां ने देता सी कि ये गल्लां चल रही हैं कि पंजाब कांग्रेस प्रधान का अहुदा दिता जा सकता है। क्यों दिता जाएगा अहुदा? कहते 3 साल इन्हों पार्टी ज्वाइन किए हुए ने, बड़ा वधिया जाखड़ साहब काम कर रहे हैं। और जो अहुदा इन्होंने छड्डिया सी, जिस करके मिनिस्ट्री छड्डी सी, लोकल बॉडीज सी, कहते क्यों दिता जाएगा? वो नहीं, वो भी नहीं दिता जाएगा। पावर मिनिस्ट्री इन्हों दी गई सी। मेरे को पावर मिनिस्ट्री जद दी पई हुई है, जो मर्जी ज्वाइन कर लैन पावर मिनिस्ट्री इन्हों फिर दी जा सकती है। तो नाल फिर ये वेखण नूं मिलिया कि अगले 2 दिन वो राहुल गांधी होरां दे नाल, कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां दे नाल दोबारा नवजोत सिंह सिद्धू होरी वेखे नहीं जा सके। किसान अंदोलन की असीं गल कर रहे हाँ, खेती कानूनों के खिलाफ, जिवें मैं पहलों ही जिक्र किया है कि माहौल बड़ा भखिया होया है। इस दौरान बुधवार वाले दिन किसान जथेबंदियां दे आगुआं ने, किसान मजदूर जथेबंदियां, सारियां जथेबंदियां रल के फिलहाल तो यही लगता है कि डटियां हुई ने। 7 अक्तूबर वाले दिन बुधवार चंडीगढ़ दे विच मीटिंग की, केंद्र सरकार वालों सद्दा आया सी। केंद्र के खेती सकत्तर ने सद्दा भेजा सी, आओ साडे नाल बैठो, मिल बैठ के गल करते हाँ। ਉਹਦੇ बारे ये भी आ रहा है कि गलबात का सद्दा नहीं सी, कुछ अखबार ते बयान कर रहे हैं, वो समझाना चाहते सन इन्हों कि असीं जो कुछ कर रहे हैं तुहाडे भले वास्ते कर रहे हैं। खैर, तो इस सद्दे नूं पंजाब दीआं किसान मजदूर जथेबंदियां ने मुड्ढों जिहड़ा है रद्द कर दिता है, नकार दिता है। आख्या है कि केंद्र जो है टाल मटोल की नीति अपना रहा है, असीं सिर्फ और सिर्फ काले कानून की वापसी चाहते हाँ। ये सारियां गल्लां होईयां और ये मीटिंग दे विच इस नूं रद्द करन दा फैसला किया गया, जिहड़ी चंडीगढ़ दे विच बुधवार वाले दिन मीटिंग हुई। और नाल उन्होंने ये भी आख्या है कि पंजाब सरकार नूं असैंबली का सैशन बुला के इन्हां बिलों का, इन्हां नवे कानूनों का भोग पाना चाहिए है। और जेकर सैशन नहीं बुलाती है पंजाब सरकार, तो पंजाब सरकार और इससे मंत्रियों का समूचे तौर पर बायकॉट करेंगे। हुण बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो रही है। सारी पार्टियां, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी और इसकी सरकार जिहड़ी है बाकायदा इस मुद्दे ते किसानों के नाल खड़ी है। जो इस बाबत ऑर्डीनेंस आई सी पहला ही 3-3.5 महीने पहला, तो कैप्टन साहब ने असैंबली का सैशन बुला के इन्हों के खिलाफ बिल पास करवाता सी। अज भी कह रहे हैं कि जो कुछ होएगा पूरी चाराजोई करेंगे
कानूनी तौर पर कुछ करना पैंदा है, अदरवाइज़ करना पैंदा है, सैशन बुलाना पैंदा है, लेकिन नाल उन्होंने इस गल का सख्त एतराज़ किया, नाराज़गी और गुस्से का इजहार किया है कि ये जिहड़ा किसान जथेबंदियों के आगू जिस तरह का वतीरा इन्होंने अपना रखा मैनू बिल्कुल कबूल है नहीं है। जब मैं कहना हाँ कि मैं नाल हाँ, किसानी के हित वास्ते हाँ, पर मैं ये भी गल दसना चाहुंदा हाँ कि मैं किसानी के हित लिए काम करूँगा, किसान जथेबंदियां ते किसान आगुओं के हित लिए काम नहीं करूँगा। और खास तौर पर जी मैनू धमकी दे रहे हैं, बायकॉट करने की गल कह रहे हैं, किसी भी तरह कबूल नहीं है। और ये डरान धमकाउण वर्गी जी है, ये किसी तरह की भी गल नहीं होनी चाहिए। सो जी ताज़ा खबर है, शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां जड़ियां ने 5 साल इसकी म्याद होंदी है सदन की, जो चुन लिया जाता है तो 2011 में होईयां सी, 2020 हो गया, 10 साल हो चले ने, मुड़ के इस दियां चोणां नहीं हुईयां। असल दे विच होया ये कि जदों 2011 दियां चोणां हुईयां तो उस तो बाद एक जिहड़ा मुद्दा सी वो अदालत दे विच चला गया, इस सहजधारी सिखां नूं लैके कि सहजधारी सिखां नूं वोट पाउण दा हक है जां नहीं है। तो उस तो बाद जाके फिर विच अड़िक्का बनया रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट का जाके 5 साल के बाद फैसला आया कि उन्होंने जिहड़ा है जब तक जिहड़ा है इस चुनी हुई जिहड़ी बाडी सी इहदे उपर रोक लगा दी गई सी, तो फिर ये मुद्दा इसका फैसला आ गया कि नहीं वो वोट नहीं पा सकते। और जिहड़ा चुनिया गया जिहड़ा सदन है, जिहड़े मैंबर सन उन्होंने काम करने की इजाजत हो गई। तो वो फिर एक तरह नाल ओही जिहड़ियां चोणां तो बाद जिहड़ा हाउस बनया सी उही काम करते रहे। काफ़ी अरसे तो काफ़ी दिनों तो डिमांड की जा रही सी कि SGPC दी चोणां होणियां चाहिदियां ने। तो हुण ताज़ा खबर यह है जी कि केंद्र सरकार ने शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां वास्ते राह पद्धरा कर दिता है। नवें चीफ इलैक्शन कमिश्नर दे रुतबे लई नां दा ऐलान करके जिहड़े रिटायर्ड जस्टिस हैं SS सरों उन्होंने इन्हां चोणां दे वास्ते चीफ इलैक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। एक रस्मी गल है कि उसकी म्याद 2 साल की होंगी, 1 साल वधाई भी जा सकती है। तो ये मन के चलिया जा रहा है कि हुण चोणां लई राह पद्धरा है और सारियां धिरां ने, शिरोमणी अकाली दल ने, ढींडसा साहब ने, होरनां लोकां ने इस फैसले का स्वागत किया है। जाखड़ होरां वर्गियां ने, जिहड़े कांग्रेस के मुखी हैं पंजाब के, ये भी गल आखती कि शिरोमणी अकाली दल के भोग वास्ते जिहड़ा है ये पहला कदम है। जिक्रयोग है कि शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे 170 चुने हुए मैंबर होंदे हैं जी, और 15 मैंबर हैं वो नामजद किए जाते हैं और 5 तख्तां दे जिहड़े जत्थेदार हैं वो अपने रुतबे करके, अपने स्टेटस करके वो भी सदन के मैंबर होंदे हैं। 4 अक्तूबर वाले दिन चंडीगढ़ दे विच शिरोमणी अकाली दल की कोर कमेटी की मीटिंग हुई। जदों दा हरसिमरत कौर बादल होरां ने अस्तीफा दिता है, फिर ये फैसला आया कि नैशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जी सत्ताधारी है दिल्ली में उस नाल नाता तोड़ लिया है। तो काफ़ी तेज़ गति के नाल जिहड़ियां डिवेलपमेंट्स हो रही ने। फिर होरनां दे नाल दल भी जिहड़ा है वो मैदान दे विच कुद्दिया होया है खेती कानूनां नूं लैके, किसान संघर्ष नूं लैके। हुणे मीटिंग हुई है कोर कमेटी की और एक फैसला किया गया है कि एक उच्च ताकती कमेटी कायम की गई है शिरोमणी अकाली दल की, ताकि आने वाले समय दे विच इलाकाई पार्टियां दे नाल किन्हां दे नाल आपां रलना है, गठबंधन करना है, अगाह तुरना है, उस दियां संभावनावां दा पता लगाउण वास्ते। और क्योंकि 25 साल तो करीब 25 साल तो BJP दे नाल ही एक गठजोड़ बनया होया सी, भाईचारा बनया होया सी, बड़ा लंबा समा चलिया। BJP दे नाल शायद किसी होर पार्टी का भाईचारा गठजोड़ इन्ना लंबा समा नहीं चलिया जिहड़ा हुण तोड़ना पिया किसान खेती के संघर्ष नूं लैके। तो इस जिस बॉडी ने, जिस कमेटी ने इन्हां संभावनावां का पता लगाना है, उस दे विच सीनियर पार्टी आगू शामिल किए गए हैं। इस दे मैंबर हैं जी प्रेम सिंह चंदू माजरा, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा, मैंबर पार्लीमेंट नरेश गुजराल, तो इस कमेटी के मुखी हैं बलविंदर सिंह भुंदड़ होरी। सो जी तुसी जानते हो कि बीते वरे सालां बद्धी चलदियां आ रही अरदासां जिहड़ियां हैं वो कबूल प्रवान हुई सन।
और पाकिस्तान करतारपुर साहब दर श्री दरबार साहब वास्ते जिहड़ा है भारत वाले पासियों लांघा आखिर खोलण का फैसला होया। पर ना पहला तो डेरा बाबा नानक विखे जिला गुरदासपुर दे विच सरहद दे इस पार ही दूरबीन के जरिए सिख संगतां जिहड़ियां हैं गुरुद्वारा साहब के दर्शन करदियां सन। तो आखिर गुरुद्वारा साहब के दर्शनां लई लांघा खुल गया, लेकिन उस तो बाद की होया कि सारी दुनिया दे विच कोविड ने कोरोना ने वड्डी मार मारी तो ये लांघा भी बंद कर दिता गया। तो 2 महीने पहला जिहड़ा है पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ये लांघा खोल दिता सी और इस पासे भी गुजारिश की सी कि तुसीं भी लांघा खोल दिओ ताकि श्रद्धालु मत्था टेकण आ सकन, दर्शनां लई आ सकन। तो हुण वीरवार वाले दिन शिरोमणी अकाली दल दे बिक्रम सिंह मजीठिया अपने साथियों के नाल डेरा बाबा नानक जिहड़ी सरहद ते इंटैग्रेटिड चैक पोस्ट ICP उत्थे गए और जाके दुआ प्रार्थना की कि भाई ये लांघा जिहड़ा है खुल जाए। सरकार को अपील की कि खोल दिता जाए। तो मजीठिया और आख्या भी हुण सारी दुनिया दे विच जिन्नियां पाबंदियां कोविड कोरोना करके लगियां सी वो हौली हौली हट रहीआं हन। दुनिया के देशों में भारत विच भी जिहड़े वख-वख धार्मिक स्थान ने उन्हां नूं भी खोल दिता गया है और ज़ाब्ते दे नाल लोग आ जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं, मत्था टेक सकते हैं। तो ये सारी जज्बात का सिख भाईचारे के जज्बात का ख्याल रखद्या होया और जिस तरह अनलॉक हो रहा है सारी खुलना छूटा मिलदियां पईयां हन तो उस दे मद्देनज़र जो है इस लांघे नूं भी खोल दिता जाए। और खास तौर पर इस पिछे क्योंकि पिछले साल 550 साल का सी वड्डे जशन सन, तो हुण श्री गुरु नानक साहब का 551वां प्रकाश पुरब आ रहा है। सो जी हुण गल करते हाँ, तुसीं जानते होवोगे कल नूं करीब 3 महीने हो चले हैं फिल्म अदाकार सुशांत सिंह राजपूत चल वसिया सी, उसकी मौत हो गई सी। आत्म हत्या का मामला सी, उसने अपने आप नूं फाहा ला लिया अपने ही फ्लैट दे विच बॉम्बे दे विच। केस हौली हौली बहुत ज़्यादा मीडिया ते हावी रहा, अज भी हावी है। कुछ चैनलों ने तो अपनी अदालत खोल रखी है कि अदालतां काम किस तरह करन, असीं रोज़ अदालत लावांगे। रोज़ नवे आर्गूमेंट घड़े जा रहे हैं, अपनी किस्म की एक दिशा बनाई जा रही है। हुण इस विच पहलों लग्या कि आत्म हत्या है, फिर लग्या कि शायद आत्म हत्या लई उहदी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने उसनूं मजबूर किया है, जिसनूं अबैटमेंट टू सुसाइड आखदे हैं। फिर गल इस पासे हो तुरी कि उसका कतल किया गया है। तो फिर हौली हौली सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया और जांच जिहड़ी है मुंबई पुलिस को लैके सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI नूं दे दी। तो इस बाबत फिर नशिਆਂ की गल सामने आउण लगी, नशा के कारोबार नूं लैके बड़े वड्डे खलेरे पए हुए हैं, किवें फिल्म इंडस्ट्री दे विच नशा किवें फैलिया होया है। तो फिर रिया चक्रवर्ती ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੁੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ED ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜ ਗਿਆ। तो रिया चक्रवर्ती नूं गिरफ्तार कर लिया गया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया कि वह ब्यूरो ने कि उसका हथ विच किते है वो नशे दे कारोबार दे विच नाल जुड़ी हुई सी ते नशा इनू भी दे रही सी। इस वड्डे दोष सन मतलब। तो वो अदालत विच केस लग्या सी। हुण ताज़ा खबर यह है कि उस नूं हुण बुधवार वाले दिन हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्होंने हाई कोर्ट के जज साहब ने आख्या है कि असी सारे केस बारे जो सरकारी रिप्रजेंटेशन है, जो उन्होंने आर्गूमेंट्स हैं, जो तर्क उन्होंने दिते हैं, वो इस गल ते सही नहीं बैठते कि ये जरूर है कि नशा ये हथी लग्या है, नशा इन्हें वरत्या होएगा या अगे दिता होगा, पर यह कारोबार में जुड़ी हुई सी, माफिया का हिस्सा सी। ये गल कबूल करने योग नहीं है। हाँ, सो उस परिवार वास्ते, रिया वास्ते, उहदे परिवार वास्ते एक बहुत वड्डी जिहड़ी है वो राहत की खबर है। और खास तौर पर जिवें महाराष्ट्र की पुलिस कोलों एक केस लैके CBI कोल चला गया सी, और खास तौर पर की होया कि इस तो अलावा एक फैसला हो रहा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसिस का, जिहड़े उस केस की मैडिकल पक्षों जांच कर रहे सन कि आत्म हत्या है कि जां उसका कतल है। तो उन्होंने भी आख्या है 7 डॉक्टरों के पैनल ने सर्बसम्मति नाल ये फैसला पहले ही देता 4 दिन 6 दिन पहला कि बई इसका कतल नहीं होया, ये आत्म हत्या है। हाँ, हुण CBI ने वेखना कि आत्म हत्या हुई है कि आत्म हत्या लिए मजबूर किया गया। कतल का केस पहलों ही एम्स के हिसाब नाल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल के हिसाब नाल खत्म हो गया सी। हुण दूजी खबर ताज़ी ये आ गई कि
ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਸਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। तो ये फैसला आने के नाल जिहड़ा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंस का फैसला आया कि बई ये कतल का केस नहीं है। उन्हें आख्या कि इस गल ते सानू बड़ी खुशी है कि जो स्टैंड साडा सी उसनूं जिहड़ा है डॉक्टरों के पैनल ने भी मन्निया है, कबूल किया है। सो एक ट्विस्ट है, एक टर्न है केस दे विच। सो जी आखिर दे विच खबर लगता है कि मैं आप जी नाल भी शेयर कर ही लवां कि पंजाब पुलिस ने 3 अक्तूबर वाले दिन जो है 2 अहम गिरफ्तारियां कीतियां हन हुशियारपुर तो, और वो आख रहे हैं कि असी इन्हां वड्डियां गिरफ्तारियां दे नाल खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स दे नाल जुड़े हुए आतंकी गिरोह दा भंडाफोड़ किया है। ये 2 शख्स हैं जी, मक्खन सिंह उर्फ अमली अते दविंदर सिंह उर्फ हैप्पी, दोहें नूरपुर जट्टा तो हैं। इन्हां दे कोलों वधिया हथियार भी बरामद हुए ने, एक ऑटोमेटिक है, सब मशीन गन है, पिस्टल है, मैगजीन सन और कारतूस भी बरामद हुए ने। तो DGP होरां ने आख्या है कि काफ़ी देर तो पुलिस बड़ी चौकसी वरत रही सी, निगाह रख रही सी, हाँ जी, खालिस्तान पक्षी जोड़े अंसर हैं जोड़े पंजाब का अमन चैन भंग करना चाहते हैं। तो इस निरंतर निगरानी और चौकसी करके ये 2 शख्स जोड़े हैं हथ विच आए हैं। और ये दसते हैं DGP साहब पंजाब के दिनकर गुप्ता होरी कि मक्खन जोड़ा है ये हमेशा काफ़ी देर तो जोड़ा खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के हरप्रीत सिंह है ने उन्हां दे नाल भी और रणजीत सिंह नीटा दे नाल भी ये लगातार संपर्क दे विच रहा है। और बब्बर खालसा इंटरनैशनल जिहड़े दा विदावा सिंह जिहड़ी हैगे ने उन्हां दे मुखी जिहड़े हैं उसका भी ये नेड़ला साथी रहा है। और ये हथियार जिहड़े ने नीटा ने अरेंज किए सन। तो मक्खन होरां बारे पुलिस के कोल एक बड़ी वड्डी फाइल है, बड़ा वड्डा रिकॉर्ड है। दस्सिया जा रहा है कि थां उसते कैनेडा, जर्मन, अमेरिका, पाकिस्तान जिहड़े खालिस्तान पक्षी जिहड़े आगू हैं उन्हां दे नाल इस संपर्क हैं। तो उन्होंने DGP साहब ने यह भी दस्सिया है कि मेरी ट्रेनिंग जिहड़ी है मक्खन की पाकिस्तान च हुई है और 80व्यां दे विच और 90व्यां दे विच इसने काफ़ी समा जिहड़ा है यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका दे विच गुजारिया है और 14 साल तक ये पाकिस्तान दे विच भी रहा है वधावा सिंह बब्बर होरां दे नाल। तो ये सी जी अज के प्रोग्राम दे विच जो मैं शामिल करना सी। खबरां थोड़ियां कुछ ज़्यादा सी ते हो सकता है कि कुछ खबरां अजिहियां भी होण जिन्हें तो मैं हुंदा कि थोड़ा खबर नूं चंगी तरह फरोल लिया जाए। अज खबरां दी गिनती तादाद कुछ ज़्यादा होने करके मैं सारिया खबरों को शायद उन्ना टाइम ना दिता हो, पर कदे कदे ये भी आ जाता है फिर कि चलो जेकर 1-2 खबर वध गई ने लगता है कि ये भी शामिल होनी चाहिए सन प्रोग्राम नाल, तो मैं उस अपने आप को वो तर्क दे के वो सारा कुछ जिहड़ा है प्रोग्राम दे विच शामिल कर लिया है। हुण इजाज़त लैनी है, इसी तरह अगले हफ्ते फिर मिलना है। शुक्रिया आप जी का।